तो भैया मुझे पता है कि आपने भी यहाँ पर फिल किया है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, जो यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट पे फॉर्म निकाले गए हैं उसमें, और आपसे यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। तो आज की इस वीडियो को मैंने इसी पर्पज से बनाया है, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपसे भी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है फॉर्म फिल करने में, भले ही कोई भी आपसे मिस्टेक हो गई, चाहे आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है या फिर इसका पूरा फॉर्म फिल करने के बाद फीस भी कटवा दी है, तो क्या आप इसके फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं? करेक्शन कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और साथ में करेक्शन करने का जो यहाँ पर डेट वगैरह आने वाली है उसके बारे में पूरी मैं जानकारी दूंगा। फीस वगैरह का पेमेंट जो यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको इसी तरीके से जानकारी देता हूं फॉर्म्स और वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आती है। और दोस्तों मैंने एक ब्लॉगिंग चैनल भी बना रखा है, जहां पर मैं कहीं भी ट्रैवलिंग करने जाता हूं या फिर कहीं भी घूमने जाता हूं तो उससे रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। हफ्ते में 2 वीडियोस तो कंपलसरी डालता हूं जो बाहर की, मतलब ट्रैवलिंग से रिलेटेड। तो आप चाहे तो मेरे उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। आपको बस यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है बैक टू जर्नी, डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। आपको बीच में स्पेस नहीं देना है, यहाँ पर बैक और टू और जर्नी के बीच में कहीं भी स्पेस नहीं आएगा, डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा, जिसको आप सर्च करके उसकी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी मैं उसमें भी देता रहता हूं। तो भैया यहाँ पर नोटिफिकेशन को जानकारी दे रखी है इसमें करेक्शन से रिलेटेड, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है और आपसे यहाँ पर नाम या फिर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, क्योंकि 3 ही चीज यहाँ पर डलती है इसके रजिस्ट्रेशन में, अगर आपसे इसमें कोई मिस्टेक हो गई तो आप दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर उस नंबर से नहीं हो या फिर उस ईमेल आईडी से नहीं हो तो आप यहाँ पर नंबर और ईमेल आईडी चेंज करके नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको नया आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, जिसको आप लॉग इन करके फॉर्म को फिल करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर मतलब आगे की फीस वगैरह नहीं कटवाई है, फॉर्म को सबमिट नहीं किया है, तो अगर आपने यहाँ पर उसके बाद की डिटेल्स फिल कर दी है, जैसे उसके बाद आपको एड्रेस वगैरह भरना पड़ता है, आपको सेंटर वगैरह चुनना पड़ता है, और भी काफी अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल करनी पड़ती है। अगर आपने वो सभी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, इसके बाद आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी फिल कर दी है, इसके बाद फोटो वगैरह यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, वो भी आपने लगा दिए, थंब इंप्रेशन डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दिया है। तो कैसा मतलब क्या प्रोसेस रहती है यहाँ पर करेक्शन करने की, वो मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों इस प्रोसेस को सुनने के बाद और जानने के बाद जो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट होने वाले हैं वो काफी हताश होने वाले हैं और दुखी होने वाले हैं। क्या प्रोसेस होने वाली है मैं आपको इसके नोटिफिकेशन में दिखा देता हूं। जैसे ही आपके सामने खुला हुआ है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि 44 पेज का है। अब हमें आना है इसके पेज नंबर 17 पे, क्योंकि वहीं पर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब इस पेज पर आपको पढ़ना है इसका लास्ट पॉइंट, जो कि पॉइंट नंबर 3 होने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउएवर इफ इट इज फाउंड दैट फॉर एनी रीजन द कैंडिडेट हैड सबमिटेड मल्टीपल एप्लीकेशन इन विच case such online application with the higher registration number accomplished by fresh fee if applicable and complete in all respect will only be considered by FCI and the earlier application submitted will not be considered. The fees paid against one registration number shall not be adjusted against any other registration number. Further, it is also informed that the fees once paid, including in case of multiple applications, shall not be refundable in any circumstances. मतलब इन्होंने यहाँ पर भैया साफ कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि बाई चांस कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट से एक फॉर्म गलत हो गया है और उसने दूसरा फॉर्म फिल कर दिया है, या फिर दूसरे फॉर्म में भी यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई है और उसने यहाँ पर तीसरा फॉर्म फिल कर दिया है, मतलब कैंडिडेट ने मल्टीपल फॉर्म फिल कर दिए। सीधे सीधे आप तौर पर ये समझ सकते हैं कैंडिडेट ने मल्टीपल फॉर्म फिल कर दिए हैं। पहले फॉर्म में उससे मिस्टेक हो गई तो यहाँ पर दूसरा फॉर्म फिल कर दिया, तो ये भी एक मल्टीपल फॉर्म वाला ही केस हो जाता है, क्योंकि एक ही कैंडिडेट ने 2 फॉर्म फिल किए हैं। सेम पोस्ट के लिए किया है या डिफरेंट पोस्ट के लिए ये मायने नहीं रखता है। आप सेम पोस्ट के लिए भी कोई भी कैंडिडेट मल्टीपल फॉर्म फिल कर सकता है, और जैसे एक फॉर्म में उससे मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पर दूसरा फॉर्म फिल कर दिया उसने मिस्टेक को करेक्शन करने के लिए। तो इस केस में यहाँ पर क्या होने वाला है, तो इस केस में यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया है कि भैया जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, जैसे कि मान लीजिए पहला वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया उसका आया 110, ठीक है, जो दूसरा वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा उसका आएगा 111, मतलब जो बाद में फिल हुआ है उसका 111 ही तो आएगा, उसका उससे पहले वाला तो हो नहीं जाएगा, मतलब 109 तो हो नहीं जाएगा, 110 था उसके 111 आएगा, उसके बाद फिर जो फिल करेगा फॉर्म। तो यहाँ पर जो हायर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यानी कि जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बाद में होगा, जैसे एक कोई कैंडिडेट ने 2 फॉर्म फिल किए, 3 फॉर्म फिल किए, जो हायर वाला रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो वो यहाँ पर वैलिड किया जाएगा। उससे पहले जो मतलब उसकी फीस भी कट जानी चाहिए। अगर फीस कट रही है, कोई ऐसी कैटेगरी में आप आते हैं जैसे कि जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आते हैं तो उनमें फीस कटती है। अगर आपकी फीस कटी है, मतलब फॉर्म
फीस कटने के बाद पूरा सबमिट हो गया, और SC ST कैटेगरी की फीस कटनी नहीं है तो उनका डायरेक्ट सबमिट हो जाता है। तो दोस्तों इनका साफ साफ कहने का मतलब यही है कि अगर आपसे पहले फॉर्म में जो आपने फिल किया है उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ पर दूसरा फॉर्म फिल कर सकते हैं, और आप किसी ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें आपको फीस कटवानी पड़ती है तो आपको यहाँ पर फीस कटवाने के बाद उसके फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें फीस वगैरह नहीं कटती है तो आपको फीस नहीं कटवानी है, डायरेक्ट आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा दूसरा वाला भी। और उस केस में आपका जो लास्ट में फॉर्म फिल हुआ है जो कि बिल्कुल करेक्ट और जिसकी मतलब जो कि सबमिट हो चुका है कंप्लीटली, वो यहाँ पर मान किया जाएगा। हाँ, दोनों के अगर एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो आपको सिर्फ बाद वाला जो आपने फॉर्म फिल किया है जो कि बिल्कुल करेक्ट था उसका ही आपको एग्जाम देने जाना है, वही आपका मान किया जाएगा। आप दोनों के तो एग्जाम दे नहीं सकते हैं, अगर दोनों के एडमिट कार्ड आ भी जाते हैं तो आपको बाद वाले का ही एग्जाम देने जाना है। और दोस्तों जो आपकी बाद में भी फीस कटेगी, यानी कि पहले वाली जो आपने फीस कटवा दी और आपने दोबारा से फीस कटवाई है, तो ऐसे वही कई सारे कैंडिडेट होंगे जिसने 2 बार फीस कटवाई है, फिर 3 बार की फीस कटवाई है, तो उस केस में उनकी फीस रिफंड वगैरह नहीं की जाएगी। तो आपको सोच समझ के यहाँ पर फीस कटवानी है। अगर आपका फॉर्म में कोई बड़ी मिस्टेक है तो आपको फीस कटवा देनी है। तो दोस्तों यही प्रोसेस है इसमें करेक्शन की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए, और साथ में मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके काम की काफी सारी लिंक वगैरह डली हुई है तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं।